बहादुर। अमरकांत जी द्वारा लिखित कहानी बहादुर एक मध्यवर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कटु व्यवहार की एक कहानी है। लेखक ने स्वयं को कहानी का पात्र बनाते हुए कहानी की आत्मकथात्मक रूप से रचना की है। चलिए शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन कहानी की विद एनिमेशंस। तो यहां हमारी कहानी शुरुआत होती है अमरकांत और निर्मला के घर से। तो यहां पर ये दोनों के बीच में झगड़े बढ़ते चले जाते हैं और झगड़े का कारण होता है सिर्फ एक नौकर। यानी कि निर्मला चाहती है कि वहां वो उसे अब काम नहीं होता और वो एक नौकर रखना चाहती है, लेकिन अमरकांत उसे समझाते हैं कि हमें नौकर रखने की क्या जरूरत है, तुम काम क्यों नहीं कर सकती। लेकिन भैया औरत के आगे किसकी चलती है। और भैया फिर अमरकांत जी बेचारे सीधे खड़े रह जाते हैं और जब निर्मला सुनाना शुरू करती है कि मुझे नौकर चाहिए 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 और तुम मेरे आगे बोल नहीं सकती। तुम मेरे आगे बोल सकते हो क्या? तुम्हें मुझे नौकर चाहिए नौकर चाहिए नौकर चाहिए नौकर चाहिए नौकर चाहिए नौकर। तो हमारी कहानी का दूसरा सीन है बहादुर का घर। जी हाँ, ये वही बहादुर है जिसके नाम पर कहानी पड़ी है। 12-13 साल का लड़का है ये। इसकी माँ जो है इसे दिन भर सुनाती रहती है, तुझसे काम धंधा नहीं होता, इतना छोटा सा बच्चा है, दिन भर देखो छेड़खानी करता रहता है, बाहर घूमता रहता है। और भैया बहादुर आ जाता है इन चीजों से परेशान। और बहादुर भैया एक बार सोचता है कि अब तो मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। तो भैया काफी अत्याचारों को सहकर बहादुर भैया जी नेपाल से कहाँ के लिए निकल जाते हैं? भारत के लिए। तो चलते हैं, चलो इंडिया। आई लव माई इंडिया। तो इस तरह भारत आ जाता है कौन? बहादुर। और बहादुर को जरूरत है एक घर की जहां वो रह सके और काम की। तो वो तो आप जानते ही हैं, अमरकांत जिसे जरूरत है नौकर की। तो जी हाँ, अमरकांत उसे अपना नौकर बनाकर कहाँ ले जाता है? घर ले जाता है। अब बहादुर की एंट्री हो जाती है अमरकांत के घर में। तो भाई शुरुआत में तो अमरकांत जी बहुत अच्छा बिहेवियर रखते हैं उसके साथ। कहते हैं देखो बेटा बहादुर, अब तुम्हें ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें हम एक नेक इंसान बनाएंगे। लेकिन बाद में बहादुर 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 कहाँ मर जाता है रामजादा। क्यों बे बहादुर, कहाँ गया था तू? तुझसे कितनी बार कहा है कि मेरे सारे काम कर दिया कर, उसके बाद ज्यादा कर। कहाँ मर जाता है तू? तुझसे मैंने कितनी बार समझाया पहले मेरा काम किया कर, उसके बाद अपने सारे काम देखा कर। तो भैया जिन अत्याचारों से भागकर बेचारा बहादुर नेपाल से भागकर भारत आया था, वही अत्याचार उसके साथ यहां पर हो रहे थे। अब उसने सोचा, अब वो क्या सोचेगा, अब वो यहां से भी भाग जाएगा। बहादुर तुम्हारी वजह से भागा है। अगर तुम उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करती तो शायद बहादुर नहीं भागता। अब कौन करेगा काम इतना सब कुछ? हाँ, कौन करेगा? तुम करोगी? तुम तो पहले भी नहीं करती थी। आई समझ में, तुम्हारे वजह से बहादुर भागा है। तुम मुझसे ज्यादा मत बोला करो, तुम्हारे वजह से बहादुर भागा है। तुम ही उसे मारते थे, डांटते थे, बहुत पीटते थे। अब तुम सब करो, उसका काम करो। और भैया इन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट ऐसे ही चलती रहेगी और कहानी यहाँ पर हो जाती है खत्म। अब दोनों आपस में पछताते रहते हैं और एक दूसरे को दोष देते रहते हैं, लेकिन बहादुर तो यहां से भी भाग गया।